आज आप लोग नेक्स्ट अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आप लोगों को चैप्टर अध्ययन करना है सरलीकरण का। सरलीकरण ध्यान दीजिए किस तरह से जो है यह सवालों को जो है हम सरल करते हैं और किस तरह से सवालों को जो है हल करते हैं। देखिए जिसमें आपका पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है क्योंकि यह बार बार जो है परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यह प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 48/12 गुणे 9/8 का 4/3/3/4 का जो है 2/3 है, तो मान इसका ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्थात इसका किस तरह से मान ज्ञात करेंगे। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए इसमें 4 स्टेप ख्याल रखिएगा, भाग, गुणा, जोड़ और इसके बाद जो है आपका होता है घटाना। ये 4 जो क्रियाएं है वो आपका जो क्रम से। ठीक है, पहले जो है भाग करेंगे। अगर भाग से पहले शब्द में का शब्द आया हुआ है, ठीक है, तो भाग से पहले का को तोड़ेंगे। अगर कोई कोष्टक है तो सबसे पहले छोटका कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर उससे जो है आपका इस तरह से कोष्टक को जो है हम तोड़ते अर्थात चले जाते हैं। ठीक है, छोटे कोष्टक, फिर उस मझले कोष्टक, फिर उससे जो है आपका जो है बड़ा कोष्टक, इस तरह से कोष्टक जो है तोड़ते और हल करते चले जाते। लेकिन अगर का शब्द आए या आप शब्द दे तो सर्वप्रथम इन चारों क्रियाओं में से पहले उसको हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा का मतलब भी होता है गुणा। तो इसमें कैसे इस सवाल को हल करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 48/12 गुणे, अब यहाँ देखिए यह आपका 9/8 का मतलब हो गया क्या गुणा 4/3 भागे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/4 का मतलब गुणा 2/3। देखिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट अगला स्टेप क्या होगा 48 भागे, इसको हम लिख सकते हैं 12, इसको 9/8 गुणे 4/3। देखिए इस तरह से लिखेंगे क्योंकि यह भाग दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भागे यह आपका 3/4 गुणे 2/3। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं 48 भागे कितना 12 और यहाँ पर कितना हुआ 3 से भाग दीजिए, 3 3 के 9, 4 दूना के 8, अर्थात यह आपका 3/2 भागे, इसको देखिए ये 3 से 3 कट गया, 2 दूना के 4, अर्थात यह मिल गया 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 48 भागे कितना 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2 भाग से गुणा के रूप में परिवर्तन जब करेंगे तो अंश का हर और हर का अंशीय भिन्न पलट जाएगा, तो 2/1। अब इसको भाग देंगे तो जब हल करेंगे तो ये कट जाएगा 2 से 2, तो यह आपका हो जाएगा 48 भागे जो है कितना 12 और यहाँ पर कितना बच गया आपका जो है गुणे 3 लिख सकते हैं। अब देखिए अब यह जो है भाग की क्रिया करेंगे पहले तब इसके बाद गुणा, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 48/12 गुणे आपका 3। ठीक, तो 12 चौक 12 36 12 चौक 48, 4 बार में कटेगा तो 4 गुणे 3, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। यह आपका जो 12 होगा वह आपका जो है क्या बनेगा इस सवाल का जो आंसर होगा। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए दूसरा सवाल आप लोग देख लीजिए। दूसरा सवाल जैसे आपका दे दे 11, अर्थात ध्यान दीजिएगा 11 से 1/4 भागे आपका 3 सही 3/5 गुणे आपका 6 सही 2/3 धन आपका 1/6 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल का जो मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो ये मिश्र भिन्न है। ठीक है, तो मिश्र भिन्न को पहले हम साधारण भिन्न में बदलते हैं, तो 11 चौक को 44 से जो है कितना हो जाएगा 45 बटा के आपका 4 भागे कितना हो जाएगा 5 3 15 16 17 18 हो जाएगा बटा 5 गुणे आपका 6 3 18 19 से 20 बटा आपका 3 और यहाँ पर धन 1/6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब इसको जो है हम क्या करेंगे पहले भाग की क्रिया है, पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग देने के लिए जो क्या करेंगे 45/4 यह भाग है तो गुणे लिख सकते हैं हम 5 बटा कितना 18 गुणे आपका हो जाएगा 20/3 और धन आपका 1/6। तो यहाँ पर देखिए यह 5 बार में कटेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यह 3 से भाग दीजिए, तो यह आपका 3 से भाग देंगे तो यह आपका 3 6 18, फिर 3 एकम 3 3 5 15। अब यहाँ पर देखिए 3 5 15 हो गया। अब यहाँ पर कितना हुआ 5 गुणे आपका बच गया ऊपर 5 और नीचे देखिए कितना बच गया
आपका जो यह आपका 6 धन 1/6, तो यह आपका 5 5 25, 25 5 125 बटा के आपका 6 धन 1/6। तो हर समान है, अंश जुटेंगे तो 126 बटा के आपका 6, 2 5 10 और यह आपका कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 6 का 12 हो जाएगा। अब यह 2 3 6 हो गया। अब देखिए 2 से भाग देंगे, 2 3 6, फिर इसके बाद 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, अर्थात ये कितना हो जाएगा 21। यह आपका सवाल का आंसर हो गया।